नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर में अवैध संबंध में पति पत्नी ने खेला खूनी खेल। पत्नी ने मां और बच्चों का किया मर्डर तो गुस्साए पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, खुद भी लगाई फांसी। कोलकाता दरिंदगी मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। पटना पीएमसीएच और एम्स में डॉक्टरों ने किया हड़ताल। रिम्स में भी ओपीडी सेवा ठप, मरीज परेशान। दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाने पर चर्चा। गुलाम अहमद मीर और राजेश ठाकुर मौजूद। पटना में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। कस्टमर बन हाथी दांत तस्करों के पास पहुंची टीम। 4 तस्करों को दबोचा। इलाके में मचा हड़कंप। चकधरपुर पुलिस ने 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। माओवादी के नाम पर लेवी वसूलने की कर रहे थे तैयारी। हथियार के साथ पुलिस ने दोनों को दबोचा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भागलपुर की बड़ी खबर से। भागलपुर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी का शव पुलिस लाइन से बरामद किया गया है। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सिपाही नीतू कुमारी ने पहले तो अपने बच्चों और मां की गला काटकर हत्या कर दी और फिर जब पति ने नीतू को हत्या करते देख लिया था, जिसके बाद वह गुस्से में आ गया और उसने नीतू कुमारी की भी हत्या कर दी। बाद में खुद भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि अवैध संबंध के शक में ही पति ने ही पूरे परिवार की हत्या की है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। बिहार के भागलपुर से बड़ी घटना सामने आ रही है। बिहार के भागलपुर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ के पुलिस लाइन से सिपाही नीतू कुमारी के घर से 5 शव बरामद किए गए हैं। यहाँ पर नीतू कुमारी के 2 बच्चों और उसकी सास की गला काटकर हत्या कर दी गई है। साथ ही नीतू कुमारी की ईंट से कूच कर हत्या कर दी गई है। पुलिस की माने तो पति ने नीतू को अपने बच्चों और अपनी मां का कत्ल करते देख लिया था। इसी बात से नाराज पति ने बाद में नीतू की भी हत्या कर दी और खुद सुसाइड कर लिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि प्रथम दृष्टया में ये भी बात सामने आ रही थी कि पति ने ही चारों कत्ल किए हैं। पुलिस की माने तो नीतू ने अपने बच्चों और मां का कत्ल किया है, जिससे नाराज पति ने अपनी पत्नी नीतू कुमारी की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी और फिर खुद सुसाइड कर लिया। तो ये बड़ी घटना भागलपुर की है। दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिससे पूरे भागलपुर में सनसनी मच गई है। नीतू कुमारी जो कांस्टेबल है आरटीआई शाखा में, तो उनके आवास में जो है 4 डेड बॉडी मिले हैं, जिनका कि गला रेता हुआ है और इसमें उनके 2 बच्चे हैं, एक मदर इन लॉ है उनकी और नीतू कुमारी का भी गला रेता हुआ है। उनके हस्बैंड जो है वह अनएम्प्लॉयड थे। उनका सब जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और जिसके अवलोकन से पता चलता है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और सास को मारा था। इसके बाद जो है हस्बैंड ने नीतू कुमारी की हत्या कर दी है और खुद भी सुसाइड कर लिया। उनके हस्बैंड का ये सुसाइड नोट है सर? ये हाँ, उनके हस्बैंड का सुसाइड। क्या सर वेपन क्या यूज़ किया गया है? वेपन जो है ईटा और चाकू यूज किया गया है जो घटनास्थल पर है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीते 9 अगस्त को सरकारी अस्पताल से महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और देश के डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। देश के अनेकों अस्पतालों में आज भी ओपीडी सेवा बंद रहेगी। हम करेंगे क्रांति,
हम बनेंगे क्रांति। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं शुभम गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिम्स अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं डॉक्टर हड़ताल पे हैं। ना ही जूनियर बल्कि सीनियर डॉक्टर हो, जितने तरीके के ऑफिशियल हैं सब के हड़ताल पे जुड़े हुए हैं। इसका एक ही कारण है कि जो कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो बर्बरता 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुआ है, उनका कहना है इस तरीके से डॉक्टरों के साथ ये घटना आम बात हो गई है। मानो हम लोगों की सेवा करते हैं और लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, लेकिन बता दें कि वो उनका कहना है कि क्या गलती थी जो उनके साथ ये बर्बरता हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर्स को जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स सभी मिलकर किस तरीके से हड़ताल पे जो लगे हुए हैं। कुछ मांगे हैं जो वो सरकार से मांग रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि जब भी हम नाइट ड्यूटी करें, महिला हो या पुरुष डॉक्टर हो, उनकी वार्ड में अलग अलग वार्डें हो, अलग अलग वॉशरूम्स हो, ताकि हमें रात को वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। उस अस्पताल एरिया में हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता कि कौन आ रहा है, जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ एक रिकॉर्ड होने चाहिए। उनका कहना है कि जब हम लोगों की सेवा करते हैं, हमें क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलता। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स एक्ट भी लागू होना चाहिए। हर चीज के लिए एक्ट होता है, लेकिन डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कोई एक्ट नहीं है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टरों की सेफ्टी के मामले में। अभी जो कलकत्ता में घटना हुई है रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, इसको सीबीआई की जांच करानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए कि नेशनल हेल्थ कमीशन ने डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कोई नियम बनाया है? कुछ नहीं बनाया है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, देखिए एयरपोर्ट में कितनी बड़ी सेफ्टी है। किसी सुरक्षा कर्मचारी को आप छू भी नहीं सकते हैं, तुरंत आपके ऊपर कानून कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए न तो गार्ड की व्यवस्था है, न तो सीसीटीवी की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए ना? नहीं तो फिर आप रेजिडेंट डॉक्टर को नाइट ड्यूटी दीजिए ही नहीं। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और इन पर रोक लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कुमार, 3rd ईयर MBBS का छात्र रिम्स का। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अगर एक वकील को उसके कार्यस्थल पे मारा जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। किसी कांस्टेबल पे अगर हाथ उठाया जाए तो उसे अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर जो इतना निष्ठा के साथ सेवा कर रही थी, 36 घंटा के सेवा करने के बाद अगर वो 2 घंटा के लिए सेमिनार हॉल में, वो भी सो नहीं रही थी, पढ़ने के लिए रुकी थी अपने कलीग्स को बोलकर, उस दौरान अगर इतनी घिनौनी हरकत की जाती है उनके साथ और इस पर सरकार चुप है। इधर पटना में भी NMCH के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और कोलकाता की घटना पर विरोध जताया। तो रांची के रिम्स में भी जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की PG छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या के विरोध में देशव्यापी अभियान के तहत पटना एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को हड़ताल किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में आने वाले मरीज खासे परेशान दिखे। मरीज की जो संख्या भी बढ़ गई है और लोग आ रहे हैं और दूर दराज इलाके से आते हैं। इमरजेंसी सेवा हमारी चल रही है। हमारे सारे चिकित्सक जो इनफैक्ट हम लोग कुछ लोग OPD में भी, ताकि ऐसे कुछ लोग हों जिनको जो यहाँ पे OPD में आ रहे हैं तो उनकी भी सेवा दी जा रही है। और बाकी जो चिकित्सक हैं वो हमारे इमरजेंसी में बैठे हुए हैं। तो आज जाकर आप देखेंगे तो इमरजेंसी में आम दिनों से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इधर जो मरीज़ थे जिनका कागज़ यहाँ नहीं बन रहा था, इनका कागज़ नहीं बन पा रहा था। हमारा OPD का रजिस्ट्रेशन सुबह से बंद था, तो वो इमरजेंसी में जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज चल रहा है। एक सांकेतिक है, मतलब जाना पड़ा हमें। हमारे कैंपस की बात करें तो ऐसा नहीं था कि हमारे कैंपस के अंदर में कोई ऐसा प्रॉब्लम, अभी इंसिडेंस ऐसा कुछ हो गया जिसके चलते कि हमें एक्यूटली जाना पड़ा। पूरे देश में जो डॉक्टर हैं, कलकत्ता में जो नृशंस घटना हुई है उसके सपोर्ट में
एक आप कह लें कि मांग भी है कि जो चिकित्सक हैं मेडिकल कॉलेजेस में और भी जहाँ भी सदर अस्पताल चल रहा है, जहाँ भी राउंड द क्लॉक इलाज हो रहा है और डॉक्टर दिन रात ड्यूटी पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले पर सियासत तेज है। ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमले बोल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ममता के रहते इस केस की जांच सही से नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर होने के बाद और तृणमूल के कार्यकर्ता के द्वारा ये हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। जांच को प्रभावित कर रही है ममता बनर्जी। वो जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री नवीन ने ममता बनर्जी से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है और कह रहे हैं कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, आखिरकार केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है इम्प्लीमेंट। देखिए, जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक है और पूरे देश में वो स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो डॉक्टरों की मांग है उस पर जरूर बातचीत किया जाएगा, विचार किया जाएगा। जो भी हमारे केंद्र के नेतृत्व हैं वो उस पर जरूर ध्यान रखे हुए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों बन रही है और कहीं ना कहीं जो लोग इंडिया अलायंस के लोग बैठे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बन गई। बस बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश मामले पर किए गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग मिलकर ट्वीट लिखते हैं। घटना के कई दिन के बाद उनकी नींद टूटी है और अखिलेश के पिताजी ने तो हिंदुओं की लाश पर राजनीति की है। राम मंदिर कार सेवकों पर गोली चला देखकर दुख होता है। ऐसे लोगों के कारण भारत में सनातनियों की दुर्दशा होती है। कांग्रेस के नेता चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग अखिलेश जी हों या प्रियंका हों, मैंने दोनों का ट्वीट देखा। लगता है कि दोनों मिलकर के ही ट्वीट को लिखा है और कई हफ्ते बीत जाने के बाद इनकी नींद खुली एक ट्वीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हिंदू का मामला था। काश अगर रोहिंग्या के लिए इतना आंसू बहाते हैं, अगर हिंदुओं के लिए भी बहा लिए होते। और अखिलेश जी क्यों बहाएंगे? अखिलेश जी के पिताजी ने तो हिंदुओं के लाश पर राजनीति की है राम मंदिर में। रांची के झारखंड आवास बोर्ड के निर्देशक मंडल की 74वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में आवास बोर्ड ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को रांची के हरमू में जमीन और निक्की प्रधान को हरमू में सरकारी कोटे के अंतर्गत फ्लैट देने का फैसला किया। आज झारखंड आवास बोर्ड के निदेशक मंडल की 74वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे एजेंडे 19 एजेंडे आए, साथ में अन्यान्य में 5 एजेंडे मुख्य रूप से रहे, जिसमें सभी लोगों की सहमति के बाद अनुमोदित किया गया। खास करके विशेष हम लोगों ने जो भारतीय महिला खिलाड़ी हॉकी टीम में शामिल राज्य के खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे को हरमू रांची में सरकारी कोटा के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु भूखंड संख्या P2 में आवंटन आज हम लोगों ने किया। साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की शामिल राज्य के खिलाड़ी सुश्री निक्की प्रधान को हरमू रांची में सरकारी कोटा के अंतर्गत मकान आवंटन हम लोगों ने किया है।
और बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जमीन इन लोगों का आवंटन कर जल्द से जल्द इन लोगों को दिया जाए। तमाड़ विधानसभा में NH 33 से बारीगढ़ा तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो सड़क हादसे को बुलावा दे रही है। दरअसल तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी भाग की लाइफलाइन माने जाने वाली यह सड़क बीते कई सालों से जर्जर है, मगर अब इसका जीर्णोद्धार होने वाला है। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने बताया कि इस सड़क का निर्माण पूर्व में ही किया जाना था, मगर इसकी निविदा रद्द हो गई थी। अब दूसरी बार इसकी निविदा निकाली गई है, जिसमें करीब 15 करोड़ 62 लाख की लागत से इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गुमला में वन विभाग की पहल रंग लाई है। इलाके के कई एकड़ बेकार और बंजर पड़ी भूमि पूरी तरह से हरी भरी हो गई है। दरअसल विभाग की ओर से घाघरा प्रखंड के बद्री गांव में बेकार और बंजर पड़े 25 एकड़ भूमि को आज से 1.5 साल पहले चिन्हित कर संकल्प लिया गया था कि इस जमीन को पूरी तरह से हरा भरा करना है। उसके बाद DFO सहित कई कर्मियों ने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की और उनकी मेहनत ने रंग भी दिखाया। हम लोगों ने इस मानसून सीजन में करीब 2,46,000 पौधों को प्लांटेशन किया है और करीब 350 एकड़ के क्षेत्र में ये प्लांटेशन किया गया है। और अगर लोगों का, गांव वालों का सपोर्ट रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लांटेशन का जो प्रयास है, इससे कल को वो क्षेत्र पूरा हरा भरा जंगल जैसा हो जाएगा, जिससे सारे जनता को बेनिफिट है, लोकल पीपल को भी काफ़ी बेनिफिट है और जनरल एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्लांटेशन के अगल बगल जो भी गांव वाले लोग हैं, वो हमारे इस कंजर्वेशन, इस प्लांटेशन कार्यक्रम में हमें सपोर्ट करें और जो इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो प्लांटेशन किया जाता है उसको बर्बाद होने से बचाएं। सच बात मैं कहूँ आपको तो एक बंजर भूमि को इस तरीके से वन विभाग गुमला ने DFO साहब के निर्देशन में जो कर दिखाया है वो अद्भुत है। और जिस ढंग से ये नवीन वन की उत्पत्ति हुई है, इनके प्रयास से हम लोगों को यह होना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि पेड़ों का सुरक्षा करें और ऐसे वनों का संरक्षण करें और लगातार पौधे लगाने का प्रयास करें। हाल के महामारी ने यह साबित कर दिया है कि कैसे हमें जीवन को जीना है पेड़ों के साथ मिलके, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी, जहाँ का पर्यावरण अच्छा था, वहाँ कोरोना जैसे महामारी का हमला बहुत कम हुआ और शहरी क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। इसका ताज़ा कटिहार सदर अस्पताल में एक पिता ने नर्स पर गंभीर आरोप लगाया है। पिता की माने तो प्रसव के दौरान बच्चे का हाथ पैर नर्स की लापरवाही से टूट गया और अब बेहतर इलाज के लिए भागलपुर, दरभंगा और पटना रेफर किया जा रहा है। नवजात बच्चे के पिता का कहना है कि बच्चे का जन्म इसी अस्पताल में हुआ है और नर्स की लापरवाही के कारण बच्चे का हाथ पैर टूट गया है, तो इलाज भी यही होना चाहिए। इसी को लेकर वह अस्पताल की चक्कर काट रहे हैं, लगातार प्रशासन से मिल रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर कोई सूद नहीं ले रहा है। गढ़वा में अकेलवा जंगल से नरकंकाल मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि जंगल में मिले नरकंकाल की पहचान समित्री देवी के रूप में हुई है। समित्री देवी की हत्या त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में की गई थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को भवनाथपुर थाना अंतर्गत अकेलवा एक जंगल है, वहाँ पे एक महिला का नरकंकाल मिला था और बाद में उसकी पहचान उसी गांव के बंसानी गांव के समित्री देवी के रूप में की गई। उसमें उसके पैर पे जो गोदना का निशान बना था, तो उसकी बेटी द्वारा वो गोदना का निशान देख करके उसकी पहचान की गई। बेटी के बयान पर भवनाथपुर थाना कांड संख्या 103/24 ये दर्ज किया गया है और बेटी द्वारा ये बताया गया कि उसकी मां का अवैध संबंध अब्दुल खान
जो कि चचरिया नगर उटारी का रहने वाला है, उसके साथ में था और अंतिम समय में 5 तारीख को अब्दुल खान के साथ ही देखा गया। तो उस लेडी से जो है वो द्वेष हो गया था, द्वेष की भावना उसके मन में आ गई थी और उसी प्रकरण में ये 5 तारीख को वहाँ गया था, इसके गांव गया था और गांव में एक व्यक्ति के घर में दोनों महिला और अभियुक्त ये दोनों शराब पिए और शराब पीने के बाद वो महिला को ले जा करके गला दबा करके वो अकेलवा जंगल में उसकी हत्या कर दिया। हत्या में जो जिस समय वो मोबाइल जो रखा था हत्या के समय में, उस मोबाइल को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो एक अच्छा अनुसंधान और अच्छा डिटेक्शन है ये मर्डर केस का। इसमें जो भी लोग हमारे पदाधिकारी इस डिटेक्शन में शामिल थे, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। लातेहार के बालूमाथ में नदी में नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। बाद में स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक शव को बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक शव अभी भी नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि दोनों नहाने के लिए नदी में गए थे, इसी दौरान गहरे पानी में चल गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। इधर घटना को लेकर परिजनों में शोक की लहर है। मोतिहारी में आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दीक्षांत समारोह के समापन के बाद चरखा पार्क का भ्रमण किया। चरखा पार्क में बने स्मृति प्रतीकों और भवनों को देखा और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने चरखा पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। चरखा पार्क के अवलोकन के बाद बीजेपी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को राज्यपाल श्री अर्लेकर एवं सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने तिरंगा लहराकर रवाना किया। जमशेदपुर में समाज सेवी पप्पू यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के बीच तिरंगा का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 9 से लेकर 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहरेगा। तो हम लोग जब उनको मतदान करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको अपने लिए चुनते हैं, तो उनकी बातों को सुनना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो उनकी बातों को पूरा करने का भी कर्तव्य हम लोगों का ही बनता है, क्योंकि हम लोग मतदान करते हैं। उन्होंने वहाँ से कहा, उन्होंने वहाँ से कुछ तिरंगे बांट दिए, लेकिन यहाँ से कुछ तिरंगा बांटना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा पालन बनता है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं और हिंदुस्तान इतना अच्छा है कि हिंदुस्तान में तो चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, हर एक को पनाह मिलती है, हर कोई आता है यहाँ समा जाता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान का दिल है और इतने बड़े दिल में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग एक तिरंगा तो बांट सकते हैं लोगों के घरों तक। मुंगेर में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में बेतहाशा हो रही वृद्धि ने जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दी है। बाढ़ का पानी बरियापुर प्रखंड के कई विद्यालयों में घुसने से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य बाधित हो गया है। साथ ही शिक्षकों को भी इसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल है मध्य विद्यालय फुलकिया ब्रह्मस्थान और यहाँ परसों से ही पानी आ गया है पूरा एकदम से। बच्चे का क्लास स्थगित कर दिए हैं और एमडीएम भी बंद है। शौचालय में पानी चला गया है और जो चापा नल हैं समरसेबुल हैं सारे डूब गया है, जो देखने लायक है सर। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें बच्चे को आने जाने में घर से भी परेशानी। बच्चे गांव से आते हैं, सुदूर क्षेत्र से आते हैं, उनके घर में भी पानी चला गया है और यहाँ भी पानी हो गया है। आने में असमर्थ हैं बच्चे सब जी। टीचर सब बने हुए, टीचर सर किसी तरह से सब लोग आ गए हैं। हाँ, टीचर भी कष्ट करके आ गए हैं। जीव जंतु भी निकलती है तो क्या? जी हाँ, इसमें सर आज भी 3-4 छोटा सांप को मारा गया एकदम से सर। प्रवेश कर रहे हैं, रूम में प्रवेश कर जाते हैं एकदम से। वो देरा तरफ से पानी में तैरते हुए आते हैं। हम लोग यहाँ एक छोटा सा डंडा लेके बचते हैं सर, और क्या उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में गुमला में 3 सीट में से 2 और सिसई व बिशनपुर सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। वहीं जेएमएम के जिला सचिव ने फिर से दोहराया है कि इन तीनों सीटों पर जेएमएम ही चुनाव लड़ेगी। सीट पर या बिशनपुर विधानसभा सीट पर जो गठबंधन के सहयोगी दल है उनके तरफ से शायद अखबार में आया है या जो भी। पहली बात है कि
देश में 70 साल से सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, इससे पूर्व में तो परंपरागत देखा जाएगा कि वर्तमान का जो परिवेश है उस पर चलेगी। ये तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय करना है। और वर्तमान जो अभी स्थिति है पूरे झारखंड में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। और रह गई बात बिशुनपुर और सिसई विधानसभा, तो बिशुनपुर में 2009 से लेकर 2019 तक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रनर है। उसी तरह सिसई में 2014 से लेकर अभी तक। तो आप जेएमएम सीट का मांग कर रहे हैं, उन लोग का कांग्रेस सीट का मांग है, हम लोग कहीं ना कहीं विद्रोह होने की संभावना है। नहीं, जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं गठबंधन धर्म के गांठ को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत गदरा इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय लोकनाथ ठाकुर के रूप में हुई है। वह परसुडीह थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर का रहने वाला था। इससे पहले चाकूबाजी के एक मामले में वह 2 माह पहले ही जेल से छूटा था। एक लोकनाथ ठाकुर करके व्यक्ति है जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसी नाम से नाम है। सर कौन अपराधी थे, कितनी की संख्या में थे और कितनी गोलियां मारी गई है? सर खोखा 4-5 मिला है, एक जिंदा गोली भी मिला है। इस संदर्भ में अगर कार्रवाई की जा रही है पता चलेगा क्या। सर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो युवक मृत अवस्था में पाया गया है वो पूर्व में जेल से भी छूट कर आया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्राइमा फेसी एक केस देखा गया है, बाकी उसको जांच की जा रही है कि कितने केसेस थे उसको। सर आसपास वाले लोग के माध्यम से पता चल पाया है कि कितने की संख्या में अपराधी थे, बाइक में थे कि किस में थे? किस ये खुद जो मृतक था वो बाइक से था। बाकी लोग अभी जांच किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा बाकी सारी बिंदुओं पर जांच की जाती है। सीतामढ़ी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है। पुलिस की माने तो सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों को धर दबोचा। मोटरसाइकिल चेकिंग क्रम में 3 लड़के बाइक पर बैठे हुए थे जो कि पुलिस को देख करके भागने लगे। उनको घेर करके जब पकड़ा गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू की बरामदगी हुई। और तीनों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें से 2 तो बहुत नोटोरियस हैं जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं। इस संदर्भ में दोनों की गिरफ्तारी की है। एक और लड़का है जो कि इनके साथ था। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और 2 का तो आपराधिक इतिहास मिल चुका है, एक के हम लोग आपराधिक इतिहास संभाल रहे हैं। साथ साथ ये भी हमारी कोशिश है कि इनके ग्रुप में और कौन है उनकी भी तलाश है। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 10 अगस्त को बछवाड़ा के पूर गांव में एक परिवार की 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हुई थी रसीदपुर गाँव में, बछवाड़ा थाना अंतर्गत। हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा वो इलाज के क्रम में PMCH में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें FSL के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे SDPO तेगड़ा और SHO बछवाड़ा, हमारी DIU टीम और साथ में जो भी सदस्य थे, सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के धब्बे मौजूद हैं एवं निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है वो हथियार जो बांस का बल्ला है, भारी बल्ला है और साथ में एक चाकू है जिसको कि नदी किनारे डाला गया था, उसको रिकवर कर लिया गया है।
इसमें वैज्ञानिक एंगल से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और प्रदर्शकों को एफएसएल भेजा जाए। प्लांट एडमिशन हो चुका है। घटना का कारण क्या था? घटना का कारण जो अभी तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है कि जो लड़का था इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं कि मारपीट करते थे और माताजी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। बुंडू के हाजाम गांव में बदमाशों ने 5 किसानों के खेत में लगे धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। बदमाशों ने खेत में जहरीला दवा का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण धान की फसल पूरी तरह से झुलस गई। पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इसके आगे भी 4-5 किसानों का बीजा में जहर डाला गया था, उसमें भी उस समय भी हमको खबर किया था वो लोग, हम देखने भी आए थे। और परसों हमको नीता भी बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसमें भी हम देखने आए तो वास्तविक में है कि जहर दिया हुआ है। और आगे भी वो लोग बोल रहा था कि थाना में लिखित शिकायत किया गया है और उसमें अभी तक तो कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है, न थानेदार देखने भी आए हैं। यही हम लोग का अफसोस है कि अगर नहीं होता है तो हम लोग का किसान का बहुत स्थिति खराब होगा। और यहाँ तो हम लोग अधिकतर यहाँ किसानी आदमी रहते हैं और इसी से हम लोग का जीना जो है रोजी रोटी इसी से चलता है। बाल बच्चा को पढ़ाना भी इसी से, खेती से हम लोग निर्भर करते हैं। ऐसा नौबत होगा तो हम लोग का स्थिति तो बहुत खराब होने जाएगा। बुंडू तमाड़ के बारेडीह गांव में वज्रपात से 2 लोग घायल हो गए। बाद में दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बता दें कि देर रात अचानक भारी बारिश होने लगी। इस दौरान दोनों वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे कि वो घायल हो गए। ये पेशेंट वज्रपात की पेशेंट थी बारेडीह से, एक माँ और बेटी थी। दोनों की हालत बहुत सीरियस थी और उन्हें सीएचसी तमाड़ से रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। वज्रपात से क्या अभी पेशेंट का हालत क्या है? पेशेंट का हालत बहुत खराब है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी रिम्स तमाड़ से रिम्स रेफर किया जा रहा है क्या? गढ़वा में बीजेपी मोर्चा ने झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। ये आक्रोश मार्च मझियाव मोड़ से लेकर पुराना जिला समाहरणालय गेट तक निकाला गया। इस दौरान प्रदेश महिला मोर्चा के महामंत्री रीमा सिंह, सचिव रूपा सिंह सहित स्थानीय बीजेपी महिला नेता सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रदर्शन के लिए मौजूद रही। महिलाओं का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है और मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की सिर्फ आंकड़े बताती हूँ। जनवरी में 100, फरवरी में 110, 28 में 140, 128 और अप्रैल में आपका 140 के आसपास है। तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए। एक दिन में झारखंड की महिलाएं 4 से 5 बहनों के साथ अत्याचार होता है। आज ये मैया योजना निकालते हैं, सम्मान योजना। इनको देने की जरूरत नहीं थी। इसको सम्मान तो हमारी बहनें बेटियां प्लस के मर रही हैं, इसमें उनको सम्मान देने की बात थी, उनको सम्मानित करने की बात थी। अधिकारों की लड़ाई है। पूरी महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान में हम लोग मैदान। लातेहार के खेल स्टेडियम में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होना है। इसको लेकर यहां पर तैयारी तेज कर दी गई है। इस कड़ी में उपायुक्त गरिमा सिंह और एसपी अंजनी रंजन ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। लातेहार जिले में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें परेड का भी कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। माननीय मंत्री जी श्री वैद्यनाथ राम जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इसी के लिए जो परेड का कार्यक्रम है, इसमें हमारे स्टूडेंट लोग अलॉन्ग विद जो पुलिस कर्मी है वो तो परेड में नहीं है, प्लस हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, एनसीसी के लोग हैं, वो लोग इस परेड में सम्मिलित होंगे। तो उसी की ड्रेसिंग है। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में आज मैदान में परेड की रिहर्सल की गई। डीसी और एसपी ने परेड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। कोडरमा
कोडरमा लोकाई पंचायत की आंगनबाड़ी सेविका सावित्री देवी ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। दरअसल इस बार दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होंगी। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। हमने 9% लॉकर से TLM तैयार किए हैं सर, और उस TLM से बच्चों को बताते हैं, खेल खेल के माध्यम से बताते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को सीख भी सके और बच्चों की शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो सर। खेल खेल में हम लोग सब कुछ बताते हैं उनको, और अभिभावक भी यहाँ पे आते हैं। अभिभावक भी सारे खुश होते हैं। आंगनबाड़ी में सर्वांगीण विकास के लेकर के बहुत सारे एक्टिविटी कराए जाते हैं, और बच्चे को प्रतिदिन भेजते हैं उन लोग खुश होकर के, और 100% हमारे यहाँ उपस्थिति बच्चों की रहती है सर। कैसे कैसे आपको 15 अगस्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिलता है? सर, हम अपने जो कार्यों के बदौलत जो अपने कार्य करते हैं उसे हम पोषण ट्रैकर ऐप में डाउनलोड करते हैं, उसके माध्यम से हमें सेलेक्ट किया गया है और हमें मौका मिला है स्वतंत्रता दिवस में जाने के लिए। जो हम लोग पहले देखते थे घर बैठे, तो आज हमें मौका मिला है कि दिल्ली के लाल किले में जाकर के अपने आंखों के सामने देखेंगे। कितनी खुशी है और कौन कौन लोग खुश हैं आपके इस उपलब्धि से? सर, हम पहले ऐसा कभी सोचे नहीं थे। हम लोग तो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं कि दिल्ली से कोडरमा कितने दूरी में है, और हमारे कार्यों के देख करके हमें वहाँ आमंत्रित किया गया है, तो हमें बहुत खुशी है सर। बगल में ही रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे लिए ये गौरवान्वित जो ये पल है कि हमारे गांव से किसी का जो है चयन हुआ है। पहली बात हमें जो है बहुत ही खुशी हो रही है, और अपने जो है घर से ज्यादा समय जो है आंगनबाड़ी में ही ये जो है सेविका के रूप में जो है यहाँ योगदान देती है, और घर से ज्यादा समय जो है यहाँ देती है आंगनबाड़ी में, और अपनों बच्चों को अपना जो है अपने घर के बच्चे का जैसा जो है इसका जो है समझती है सभी को। इधर मुंगेर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार और बिहार विधान परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस यात्रा में लोगों ने भारत माता के जयकारों के साथ साथ देश के वीर सपूतों के बलिदान को भी याद किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पूरे देश में 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इसी कड़ी में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाला है। भाजपा के देशव्यापी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत विशाल बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली खैरा प्रखंड कार्यालय से खैरा चौक, बोधवन तालाब, लौकुश गैस एजेंसी थाना चौक, अटल बिहारी चौक, महाराजगंज कचहरी चौक होते हुए शिल्पा विवाह भवन तक निकाली गई। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर तक ही तिरंगा अभियान पहुंचा पाए। सभी भारतीयों को एक जो अपना इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उस पर गर्व होने का मौका मिला है, और जिस फ्रीडम स्पिरिट के साथ और जिस जोश के साथ हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी जोश के साथ आज के दिन युवा मोर्चा के माध्यम से ये बाइक रैली निकाली जा रही है युवा मोर्चा के अध्यक्षता में। और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, जो युवा मोर्चा है, सब लोग इस बाइक रैली में शामिल हैं। बगहा से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में दर्शन के लिए गए पानी में फंसे 69 भारतीय श्रद्धालुओं को सोमवार को SSB और SPF नेपाल के सहयोग से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि आश्रम जाने के दौरान तमसा नदी पार करने के क्रम में अचानक बढ़े पानी के स्तर के कारण लोग यहां फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल और SPF नेपाल के कर्मियों ने मिलकर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के बगहा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दर्शन करने गए 69 भारतीय श्रद्धालु फंस गए। ये पूरा मामला वाल्मीकि आश्रम का है, जहां दर्शन करने के लिए गए 69 भारतीय श्रद्धालुओं को SSB और APF नेपाल के सहयोग से बचाया गया। दरअसल वाल्मीकि आश्रम जाने के क्रम में तमसा नदी पार करने के क्रम में अचानक बढ़ते पानी के जलस्तर की वजह से ये सभी लोग फंस गए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के एक समवाय और एपीएफ नेपाल के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे और तभी अचानक तमसा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया और इस वजह से कुछ श्रद्धालु बीच नदी में ही फंस गए। वो मदद के लिए पुकारने लगे। मौके पर मौजूद एसएसबी और एपीएफ नेपाल के कर्मियों ने स्थिति को समझते हुए बिना देरी किए एक मानव श्रृंखला बनाई और उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। दानापुर के गोला रोड गोसाई टोला स्थित राजकीय प्राथमिकी विद्यालय में बारिश और नाला का पानी स्कूल में घुस गया है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश व नाले के पानी के कारण स्कूल के कमरे व परिसर में घुटने भर जल जमाव हो गया है, जिससे पढ़ाई करने आए बच्चे को वापस घर लौटना पड़ा। स्कूल में शिक्षक आकर केवल अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। स्कूल क्यों बंद है? ये स्कूल क्यों बंद है? स्कूल बंद क्यों है? पानी भरा हुआ अतिवृष्टि के कारण भर गया है। ये कब से बंद है? बंद आज से बंद है। शनिचर तो खुला पानी नहीं था। शनिचर शाम से अपने के पानी वर्षा होने लगा। पिछले साल भी बारिश में पिछले भी साल पानी मैंने इसमें लिखित कंप्लेन नहीं किए ना, तभी हम लोग कंप्लेन किए थे तो कम था। तो अब कल से ना हम लोग मैंने दूसरा स्थान पर जाएंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।